हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। प्रीति's डायरी के एक और नए व्लॉग में आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। शाम की बजे हैं 4 और शुरू हो गई है मेरी शाम की ड्यूटी। दोपहर में थोड़ी देर आराम करने के बाद इस समय मैं फिर से लग जाती हूँ अपने शाम के कामों के लिए। तो सबसे पहला काम होता है झाड़ू लगाना, और इस समय ना गर्मियाँ हैं तो धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो गर्मियों में दिन तो बड़े हो जाते हैं, लेकिन उसके साथ ही ये धूल मिट्टी भरे आलस भरे दिन भी हो जाते हैं। और इस समय धूप भी बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई है। लखनऊ का टेम्परेचर तो दिन पे दिन बढ़ता ही जा रहा है, और अगर इस तरह रहा ना तो इस बार मई जून में बहुत अच्छी वाली गर्मी पड़ने वाली है। तो बस यहाँ पर पूरे घर में झाड़ू लग चुकी है, और उसके बाद फिर बच्चों को मैं जगा दूँगी, क्योंकि बच्चे भी स्कूल से आके थोड़ी देर आराम करते हैं। बच्चों को जगाने के बाद मैं आ गई थी सीधे किचन में। दोपहर में जो बर्तन धो के रखे थे उन सबको अभी उनकी जगह पर रख दूंगी। और धो के रखने का फ़ायदा ये हो जाता है कि इस समय तक ना बर्तन बिल्कुल सूखे हुए मिलते हैं। तो यहाँ पर इस वाले काउंटर टॉप पे ना बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं है, तो ये टोकरा यहाँ से हटाना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो पहले मैं ये हटा लूँगी, उसके बाद बच्चों के लिए बनाऊँगी दूध, और अपने लिए मैं बना रही हूँ चाय। बच्चे उठने के बाद थोड़ी देर टीवी देखते हैं, उसके बाद वो अपना होमवर्क करने बैठते हैं। तो इसी टाइम पे मैं दे देती हूँ उनको दूध। आजकल गर्मियाँ हैं तो मैं उनको ठंडा दूध देती हूँ, और बच्चों की आज फरमाइश थी रूह अफ़ज़े वाला दूध पीने की। तो मैंने उनको आज ठंडे दूध में थोड़ा सा रूह अफ़ज़ा डाल के दिया है। बहुत ही टेस्टी लगता है पीने में भी और देखने में भी। बच्चों को दूध देने के बाद मैं यहाँ पर बना रही हूँ अपने लिए चाय, और शाम की चाय मुझे ज़रूर चाहिए। एक सुबह और एक शाम, ये 2 टाइम मैं चाय ज़रूर पीती हूँ, चाहे थोड़ी मात्रा में ही पीऊँ, लेकिन मुझे ज़रूर चाहिए। और कोशिश तो मैं कर रही हूँ आजकल इसको छोड़ने की, लेकिन देखते हैं मैं कब तक कामयाब होती हूँ। तो यहाँ पर मेरी बढ़िया सी चाय बन गई है, और आजकल ना मैं इसमें अदरक नहीं डाल रही हूँ, क्योंकि गर्मी दिन पे दिन बढ़ती जा रही है। तो बस थोड़ा सा इसमें इलायची पाउडर डाला है। छोटी मोटी भूख के लिए शाम को कुछ ना कुछ मैं बनाती रहती हूँ। तो आज बच्चों की फरमाइश थी फ्राइम्स खाने की, तो यहाँ पर मैंने 2-3 तरह के निकाल लिए हैं। और मेरा छोटा वाला बेटा थोड़ा चूज़ी है, तो उसकी पसंद का ध्यान मुझे रखना ही पड़ता है। तो यहाँ पर उसकी फरमाइश के मैंने कई सारे शेप निकाले हैं। और छोटे बच्चे होते हैं ना, उनके लिए बस आप उनकी पसंद की चीज़ें बना दीजिए, तो वो इतने में ही खुश हो जाते हैं। तो मुझे लगता है कि बाहर का जो पैक्ड फूड होता है ना, उससे तो अच्छा है कि आप घर पर ही इस तरह की चीज़ें बना के उनको दे दें। तो बस यहाँ पर मैंने कई शेप निकाल ली हैं, और अब इनको तल के बच्चों को दे दूँगी। जब हम छोटे थे ना, तो इस तरह की चीज़ें ना हमें भी बहुत अट्रैक्ट करती थी। मार्केट में जाते थे तो तरह तरह के इस तरह की चीज़ें देख कर ना हम लोग भी ऐसे ही जिद करते थे। और जितने हम बड़े होते जाते हैं ना, ये छोटी छोटी चीज़ों में मिलने वाली खुशियों को ना हम लोग भूल जाते हैं, और अब मन भी नहीं करता है। तो ये चीज़ें ना जब भी अच्छी लगती हैं जब 2-3 लोग आपके साथ में खाने वाले हों। तो यहाँ पर मैं भी इनको फ्राई करके रख लूँगी, और मैं जब भी ये सब चीज़ें बनाती हूँ ना, थोड़ी एक्स्ट्रा ही फ्राई करके रखती हूँ। उसके बाद मैं इसको एयर टाइट कंटेनर में रख देती हूँ, तो बच्चों का जब मन करता है तो वो निकाल के ले लेते हैं। तो यहाँ पर बच्चों ने एक बहुत ही अच्छी मूवी लगाई थी, तो उसी को हम लोग इंजॉय कर रहे थे। और साथ ही में यहाँ पर मेरी चाय भी बिल्कुल रेडी हो गई है। तो चाय के साथ मैं भी यहाँ पर ये चटर पटर जो छोटा मोटा होता है ना शाम के टाइम वाला, ये इंजॉय करेंगे। और उसके बाद फिर मैं आ गई थी छत पर, क्योंकि अभी धूप थोड़ी कम हो गई है, और ये टाइम होता है मेरे अपने गार्डन से मिलने का। यहाँ पर मैं देख रही थी मेरे गुड़हल के पौधों में ना इस तरह के मिलीबग लगे हैं, और ये सफ़ेद सफ़ेद से कीड़े जब लग जाते हैं ना, तो कलियाँ बिल्कुल भी खिलती नहीं हैं। बहुत सारी कलियाँ आई हैं, लेकिन अभी 2-3 दिन से ना मैंने भी ध्यान नहीं दिया, और ये सिर्फ गुड़हल के पौधों में ही है। तो मैं यही चेक कर रही थी कि बाकी पौधों में तो नहीं लगे हैं।
इसका भी इलाज मुझे करना ही होगा। तो यहाँ पर मैं आई थी अपने पौधों में पानी देने के लिए, लेकिन अभी भी ना छत पे धूप है, तो थोड़ी देर के बाद फिर मैं पौधों में पानी दूंगी। और इस समय आप देख सकते हैं कि बेचारे पौधे इतनी धूप में पड़े रहने के बाद ना एकदम से मुरझा जाते हैं। तो वैसे तो ना सारे ही पौधों में बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। इस बार ना मेरे गुड़हल के फूलों में भी बहुत अच्छे फूल निकले हैं, और ये वाइट वाला गुड़हल है, इसमें भी बहुत अच्छी फ्लावरिंग हुई है। तो बस यहाँ पर इनको थोड़ा बहुत देख के जो एक्स्ट्रा जो भी इसमें सफाई करनी होती है, बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन थोड़ा थोड़ा मैं डेली करती रहती हूँ ना, तो बहुत ज़्यादा मुझे नहीं करना पड़ता है। तो अभी मैं यहाँ पर आ गई थी मनी प्लांट के पास। इसकी ना मुझे एक दो कटिंग लेनी थी, काफ़ी लंबी हो गई थी ये, तो मैं इनको ना कट करती रहती हूँ। और जहाँ मुझे ज़रूरत लगती है वहाँ पर मैं इसमें कटिंग भी कर देती हूँ। अगर मुझे लगता है कि यहाँ पर काटने की ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसकी बेल को ना मैं ऊपर की तरफ चढ़ा भी देती हूँ। शाम का आधा एक घंटा मेरा फ़िक्स होता है अपने प्लांट्स के साथ, और इस टाइम ना मैं अपने प्लांट्स में गुड़ाई करती हूँ। अगर मुझे लगता है कि किसी पौधे को कटिंग की ज़रूरत है तो मैं उसकी कटिंग कर देती हूँ। तो एक तरीके से ना ये मेरे लिए थेरेपी का काम करता है। मुझे बहुत अच्छा लगता है प्लांट्स के साथ में। दिन में जब हम एक काम भी अपनी पसंद का कर लेते हैं ना, तो काफ़ी सेटिस्फेक्शन मिलता है। तो प्लांट्स के साथ समय बिताना ना मुझे बहुत पसंद है। और आप देख सकते हैं कि मेरे गार्डन में ना कई तरह के प्लांट्स मिल जाएंगे। कुछ में फ्लावरिंग हो रही है, कुछ में अभी बाकी है। तो यहाँ पर मैंने इतनी सारी कटिंग ले ली थी। और मनी प्लांट भी ना कई तरह के होते हैं, कुछ थोड़े डार्क शेड के होते हैं, कुछ लाइट शेड के होते हैं। तो यहाँ पर मैंने 2-3 तरह की कटिंग ले ली है। और उसके बाद यहाँ पर ये जो गेंदे के फूल जो झड़ जाते हैं ना, उनको भी निकालना बहुत ज़रूरी हो जाता है। यहाँ पर जो सूखी डंडियाँ थी उनको भी मैं कट कर दूँगी। तो ये टाइम ना मुझे बहुत अच्छा लगता है। जैसे हम अपने बच्चों की केयर करके खुश होते हैं ना, वैसे ही सेटिस्फेक्शन मुझे मिलती है अपने प्लांट्स के साथ। तो आज ना बहुत ज़्यादा गर्मी भी छत पर हो रही थी, काफ़ी उमस सी है, बिल्कुल भी हवा नहीं थी। लेकिन कहते हैं ना, जिस चीज़ को करने का आपका मन करता है तो उसको आप करके ही मानते हैं। तो बस मैं भी वही करती हूँ। अगर मुझे कोई काम करना है तो फिर मैं गर्मी सर्दी नहीं देखती हूँ। थोड़े बहुत प्लांट्स की मैंने आज सफाई की थी। उसके बाद ये जो कटिंग थी उनको लेके मैं आ गई थी नीचे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2 शेड वाले ये मनी प्लांट हैं, तो इनको ना मैंने अलग अलग रखा है। अभी मैं इनको पानी में ही लगाऊंगी। जब अच्छे से ग्रो कर जाएंगे तब फिर देखती हूँ, हो सकता है फिर मैं इनको किसी पॉट में भी शिफ्ट कर दूँ। तो सबसे पहले ना इसकी अच्छे से कटिंग कर लेते हैं। चलिए आपको दिखाती हूँ कि मैं अपनी कटिंग्स को किस तरह से ग्रो करती हूँ। वैसे तो आप सबको आता भी होगा, लेकिन जो फ्रेंड्स नहीं जानते हैं उनको मैं बताती हूँ कि मैं किस तरह से लगाती हूँ। तो हमेशा ना मनी प्लांट की जब भी आप कटिंग लगाएं तो इस तरह के 1-2 नॉड एरिया को ज़रूर छोड़ दीजिए। अगर आप एक छोड़ेंगे ना, तब ग्रो करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। अगर आप 2-3 जगह आप छोड़ देंगे ना इस तरह नॉड्स को, तो कहीं ना कहीं से उसमें रूट्स निकल ही आती हैं। तो बस यहाँ पर मैं इनको कट कर लूँगी, और उसके बाद इनको इकट्ठा करके फिर मैं लगा दूँगी किसी बॉटल के अंदर। तो इसके लिए ना मैं कोई भी वेस्ट चीज़ का घर में यूज़ कर लेती हूँ। जैसे जो आजकल तो कोल्ड ड्रिंक की बॉटल वगैरह घर में सबके ही होती हैं, तो मेरे घर में भी काफ़ी बॉटल्स हैं, तो उन्हीं का यूज़ करूँगी मैं इनको लगाने के लिए। और बहुत अच्छे से ग्रो हो जाता है। बस आपको हर दूसरे तीसरे दिन इसका पानी चेंज करना पड़ता है। और मनी प्लांट एक ऐसा पौधा है जो ना कहीं भी सर्वाइव कर जाता है। बस आपको उसको थोड़ी सी शेड में रखना पड़ता है, थोड़ा सा उसका पानी का ध्यान रखना पड़ता है, और ये बहुत ही अच्छे से ग्रो करता है। और जिस जगह पर भी लग जाता है ना, उसकी खूबसूरती में 4 चांद लगा देता है। तो यहाँ पर ये जितनी भी कटिंग्स थी ना, उसमें मैंने एक रबर बैंड लगा दिया है। इससे ना ये अपनी जगह पर फिक्स रहेंगी, बिल्कुल भी हिलेंगी नहीं। और ये 2 बॉटल्स थी मेरे पास। बड़ी वाली कटिंग के लिए मैंने ये बड़ी बॉटल ली है। इसमें ना ऊपर से मैंने इसको थोड़ा सा कट कर दिया है, और इसमें भर दिया है ठंडा पानी, क्योंकि मनी प्लांट में अगर आप ठंडा पानी अच्छे से डालते हैं ना, तो इसकी ग्रीनरी बिल्कुल इसी तरह से बनी रहती है। तो यहाँ पर मैंने पानी डाल के इसको लगा दिया है, और इतने में ही आप देख सकते हैं कि कितने ये ब्यूटीफुल लग रहा है। एक 1.5 घंटा बच्चों को होमवर्क कराने के बाद, थोड़ी देर उनका जो भी लर्निंग वगैरह का काम होता है वो कराने के बाद, मैं उनको खेलने के लिए छोड़ देती हूँ। और उसके बाद ना फिर वो अपना जो भी रिटर्न वर्क होता है वो कर लेते हैं, या अगर उनको खेलना है तो वो खेल लेते हैं। तो आरव गया है बाहर साइकिल चलाने के लिए, और वंश कर रहा है मेरी आज पौधों में पानी देने में हेल्प। तो वो गया है छत पर पौधों में पानी देने के लिए। और यहाँ पर जो भी कपड़े थे उनको मैंने फोल्ड करके रख लिया है।
उसके बाद सब्ज़ी बना के रख दी थी और यहाँ पर मैंने आटा भी लगा के रख दिया है। तो मनी प्लांट को ना अभी मैंने अपने किचन में ही रखा है। यहाँ पर ना मुझे बहुत सुंदर लग रहे थे। देखूँगी फिर बाद में इनको मैं कहाँ पर रखती हूँ। तो इतना काम होने के बाद हो गया था शाम की पूजा का टाइम और यहाँ पर दिया बत्ती करने के बाद मैं आ जाती हूँ अपने किचन में खाने की तैयारी करने के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट खाना पीना हम रात को नहीं खाते हैं और हस्बैंड को तो कभी कभी लेट भी हो जाता है, हम लोग कभी लेट से भी खा लेते हैं। लेकिन बच्चों को मैं टाइम से खाना खिला देती हूँ क्योंकि उनको सुबह जल्दी उठना होता है स्कूल के लिए। आज है मंगलवार और आज मेरे हस्बैंड का फास्ट होता है, तो यहाँ पर मैं उनके लिए पराठे बना रही थी। और एक टाइम ना इसमें अन्न खा लिया जाता है तो वो दही पराठा खाते हैं। तो सबसे पहले ना मैं भगवान का भोग लगाकर उनको ही खाना दूंगी, आज वो भी जल्दी खा लेंगे और उसके बाद बच्चों को भी मैं खाना दे दूंगी। तो बस कुछ इस तरह ही मेरा शाम का रूटीन रहता है। और सारे कामों को जब हम प्लानिंग के साथ करते हैं ना तो हमारे काम बहुत ही आराम से हो जाते हैं, बिना किसी स्ट्रेस के बहुत ही स्मूथली सारे काम हो जाते हैं। मुझे तो ऐसा लगता है एक हाउसवाइफ से ज़्यादा अच्छे से टाइम मैनेजमेंट को कोई नहीं कर सकता है। एक हाउसवाइफ दिन में कई रोल निभाती है, एक टीचर का, एक मदर का, एक बहू का, एक वाइफ का, और हर रोल के लिए ना उसको एक अलग तरह की ड्यूटी देनी पड़ती है। तो अगर कोई ये समझता है कि हाउसवाइफ होना आसान है तो नहीं, ये कोई ईजी जॉब नहीं है, 24/7 की जॉब है। हर दिन नया टास्क, हर काम को करने का नया तरीका हम लोग ढूंढते ही रहते हैं। तो आज के ब्लॉग को करूँगी मैं यहीं पर एंड। और पिछले ब्लॉग में आप सभी दोस्तों ने इतना प्यार दिया उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अपना प्यार और सपोर्ट इसी तरह से बनाए रखिएगा। कुछ नए दोस्त भी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो मिलूंगी आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक अपना बहुत ध्यान रखिए, खुश रहिए और मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा।